पे आपने अपनी कुर्ती को कैसे बनाना है और किस तरह से डिजाइन करना है वो होगा आज की इस वीडियो में। तो जी कपड़े को मैंने अच्छी तरह से प्रेस करके और फोल्ड करके रख दिया हुआ है। प्रेसिंग बहुत जरूरी है। ये देखें जी, ये फ्रंट है और वो जो बैक है वो भी इसी तरह का है, बस फ्रंट पे ना नेक लाइन है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको खोल के बता देती हूँ कि ये देखें, इसमें कुछ शेप ऐसी है कि कुर्ते वाली बिल्कुल ये सीधी शेप आ रही है। साइडों पे जो दामन है, साइडों पे जो ये कपड़ा है ये बिल्कुल प्लेन है। अब हमने इसको कैसे रेडी करना है, इसको हम कर्व वाली फिटिंग देंगे या स्ट्रेट फिटिंग देंगे, वो आपने इस चीज में सीखना है। जैसे कि मैं इसके प्रिंट के अकॉर्डिंग ही अपने कुर्ते को तैयार करूंगी। और आजकल आपको पता है एक फ्लैपर जीन्स के साथ आप बहुत अच्छी अच्छी कुर्तियां वेयर कर सकते हैं, जो कि ब्रांड्स पर आपको बहुत महंगी 6,000 7,000 की वो एक कुर्ती मिलेगी। तो क्यों ना आप घर पर ही अपनी वो वाली शेप दे दें। तो इसीलिए इस डिजाइन पर भी मैं आपको बता दूंगी जीन्स के ऊपर आपने किस तरह से इसको वेयर करना है। ये खुली शलवारों के ऊपर भी दोबारा से ट्रेंड आ गया है छोटी शर्ट्स का। अच्छा जी, यहाँ पे हमने जो लेंथ लेनी है वो लेनी है इस बॉर्डर के अकॉर्डिंग। अगर तो आपके पास इस टाइप का कोई स्टाइल आता है तो फिर आपको नीचे बॉर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा, ऊपर से हम कट कर सकते हैं इजीली। तो जी शर्ट की जो लेंथ है वो हमें रखनी है 35। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बैक और फ्रंट को अगर छोटा बड़ा रखते हैं तभी हमारी बहुत एक्यूरेट कटिंग होती है। तो अभी मैं इसकी लेंथ को कर देती हूँ। यहाँ पे जी 35 इंच लेंथ अगर लेनी है तो मैं इसको 35 पे ही रख रही हूँ, क्योंकि बैक से भी 1 इंच आगे की तरफ आएगा। उसके बाद जो आर्म होल है वो मैं 7.5 पे कर रही हूँ, 15 इंच। अब आपने नोट किया होगा कि सिर्फ आर्म होल मतलब सिर्फ बाकी शर्ट्स खुली नहीं, आप इसकी जो क्रॉस बैक है उसको भी खुला कर सकते हैं। तीरा कंधा हर चीज आप लूज पहन सकते हैं। मैं जल्दी से निशान लगाती हूँ, साथ साथ आप नोट डाउन करें। चेस्ट में 20 ले रही हूँ, इसके बाद 6.5 पे कमर, वो भी 20। अब यहाँ पर आता है कि हम इस तरह की कुर्तियों को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। नीचे से जी आएगा 10 इंच के चौक और उसके बाद यहाँ से 21 इंच हमने लेना है। पहले वो हुआ करती थी शर्ट की कटिंग के आपने चेस्ट लिया है, कमर आपकी यहाँ पे आ रही है, फिर आप ऐसे ए लाइन सी शेप देते थे। लेकिन अब ब्रांडेड कुर्तियों में आपने ऐसे नहीं करना। आप यहाँ से यहाँ तक सेम साइज पर रहे, 20 है तो 20, 19 है तो 19, 18, 24 जो भी है आपने सेम कमर तक रहना है। अगर आप चाहें तो 1 इंच यहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं अगर आप बहुत लूज चाहते हैं तो। उसके बाद आपने इस शेप को ऐसे मिलाना है। बाकी जो हमारे पास नीचे से आ जाएगा हम इसी जो हमारा दामन तैयार आएगा उसको भी कर लेते हैं, यानी कि 21 अगर हमने यहाँ से रखा है तो 22 इंच हम दामन कर लेते हैं। आप सेम भी कर सकते हैं। ये तो हमारी तैयारी है। उसके अलावा आप इसमें 2 इंच का मार्जिन रखें। कपड़े को हम इसी कपड़े को पट्टे की तरह फोल्ड करेंगे। बाकी जो है हमारी ये वाली शेप एज इट रहेगी। यहां से जो हमारा कर्व आएगा वो भी एज इट रहेगा। सिर्फ फ्रंट के 2 हिस्से उठा के कटिंग कर रही हूं। जो हमें बैक से तकरीबन 1.25 इंच बड़ा रखना होता है। बाजू का भी जो डिजाइन है वो भी आप देख सकते हैं, प्रिंट कुछ इसी तरह की है। तो हम बॉक्स स्लीव्स ही इसकी कट करेंगे। 20 इंच हमें बाजू तैयार चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट इस बॉर्डर तक आ रही है। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है स्टिचिंग का ऊपर से, उसके लिए मैं 21 इंच कट कर रही हूँ। इधर से निशान लगा रही हूँ। उसके अलावा जो हमारी फोल्डिंग आएगी उसके लिए मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ, ताकि हमारा थोड़ा सा चौड़ा पलटा सा बन जाए और उसकी वजह से स्लीव जो है वो भारी हो जाए। बाकी जो इसका ये वाला हिस्सा है ये मैं इसी के अकॉर्डिंग रखूंगी, ताकि मेरा प्रिंट भी ना कटे और ये हमारी बॉक्स जो स्लीव है वो तैयार हो जाएगी।
मेरी तो यहाँ से मतलब वो है चौड़ाई, आर्म होल का साइज जो है वो मेरा पूरा आ रहा है। अगर किसी का कम आता है तो ऊपर से बेशक कम